हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, फिर से आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की अभिनव मनुष्य नामक कविता के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, आज की दुनिया विचित्र नवीन है। दूसरा प्रश्न, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? उत्तर, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। तीसरा प्रश्न, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? उत्तर, परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। चौथा प्रश्न, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। उत्तर, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। पांचवा प्रश्न, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? उत्तर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। छठवां प्रश्न, नर किन किन को एक समान लांग सकता है? उत्तर, नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांग सकता है। सातवां प्रश्न, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। दोस्तों, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, प्रकृति पुर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। उत्तर, प्रकृति पुर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है, प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है। दूसरा प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, कवि दिनकर के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, यह उसकी साधना है। पर मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे, वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। तीसरा प्रश्न, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? उत्तर, कवि ने अभिनव मनुष्य सार्थक शीर्षक दिए हैं। अगर दूसरा शीर्षक दे सकते हैं तो प्रकृति और मानव, मानव प्रेम का मानव की सिद्धि दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। अब आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर एक कविता दिया गया है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। इस पद्य भाग में कवि दिनकर जी वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण करके बताए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य आज यह मनुष्य ज्ञान और विज्ञान आगार है। अपने ज्ञान से सबको अपने अधीन कर लिया है। नए नए आविष्कारों से मनुष्य आज आकाश तथा भूमि पर अधिकार पाया है। वह प्रकाश का आगार है। आकाश और पाताल के सभी रहस्य मनुष्य को मालूम है। आज मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ मालूम है, सभी का ज्ञान प्राप्त है। पर मनुष्य को आज दूसरे मनुष्य से स्नेह नहीं है, इसलिए यह उसकी कीर्ति नहीं है। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए, जैसा कि नवीन, आसीन। भाप, ताप। व्यवधान, विद्वान। श्रृंगार, आगार। श्रेय, ज्ञेय।
जीत, प्रीत। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला दुनिया, जग, विश्व, जगत, लोक। दूसरा विचित्र, अनोखा, निराला, अजीब, अपूर्व। तीसरा नवीन, नया, नूतन, नव्य, नवल। चौथा नर, पुरुष, आदमी, मानव, मनुष्य। पांचवा वारी, जल, पानी, उदक, सलिल। छठवां कर, हाथ, हस्त। सातवां आगार, मकान, भंडार, घर, सदन। अब आपको विलोम शब्दों को लिखना है। आज, कल, नवीन, प्राचीन, चढ़ता, उतरता, समान, असमान, ज्ञान, अज्ञान, जीत, हार, असीमित, सीमित, तोड़, जोड़। एक शब्द लिखिए जैसे कि सभी जगहों में, सर्वत्र। पहला आसन पर बैठा हुआ, आसीन। दूसरा बचा हुआ, शेष। तीसरा मनु की संतान, मनुज। चौथा विशेष ज्ञान, विशेषज्ञ। पांचवा अधिक विद्या प्राप्त, विद्वान। अनुरूप शब्द लिखिए। पहला गिरी, पहाड़, वारी, जल। दूसरा पवन, वायु, सिंधु, सागर। तीसरा जमीन, आसमान, आकाश, पाताल। चौथा नर, आदमी, उर, छाती। धन्यवाद।